भाजपा वाले कह रहे हैं कि अजीत प्रसाद अपना बूथ नहीं जीत पाए। अरे ये चुनाव क्या जीतते? छोड़ो यार, क्यों बात करते हो अजीत प्रसाद। हाँ। अजीत प्रसाद तो बाबा का अगर हिम्मत हो हाँ। तो अजीत प्रसाद के मुकाबले लड़ लेंगे। डकैत जब कहीं घर लूटते हैं तो 2-4 घर लूटते हैं, लेकिन इसमें तो पूरे मिल्कीपुर को लूट लिया गया। ये चुनाव नहीं था, ये लोकतंत्र पे डाका था और हिंदुस्तान का सबसे बड़ा डकैती का लोकतंत्र पे डकैती, सबसे बड़ी डकैती हिंदुस्तान की होगी मिल्कीपुर का चुनाव। और वो तो कल कह रहे थे उर्दू और अंग्रेजी भाषा को लेकर के कि ये सपा के लोग अपने बच्चों को अंग्रेजी मीडियम में पढ़ाते हैं और दूसरे के बच्चों को मदरसों में पढ़ाते हैं, कठमुल्ला बनाना चाहते हैं। जब इनके कोई बच्चे नहीं भाई तो बच्चे के बारे में इनको कहाँ से याद आ गया यार। मुसलमानों से इतनी नफरत क्यों करते हैं योगी जी? मुसलमान गाली देंगे तो वोट मिलेगा। इन्होंने महाकुंभ को कलंकित किया है भाई। महाकुंभ आज से नहीं है, हजारों साल से है। आज देश दुनिया के लोग इनकी अव्यवस्था पर तू कर रहे हैं। बाबा जी का कुछ मस्तिष्क काम नहीं कर रहा है। 27 के चुनाव में कैसे समझाएंगे जनता को? अपने आप जनता समझे बाय, इंतजारी कर दे बाय 27 का बाबा 50 सीट अगर पा जाएंगे तो हम नाम बदल देंगे। बाबा की सभा लगा दो देश प्रसाद की भी पूरे प्रदेश में और देख लीजिए बाबा की भीड़ तो ढोई हुई सरकारी नकली होगी और देश प्रसाद की भीड़ जनता की स्वयं की। मिल्कीपुर में विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद अवधेश प्रसाद लोकसभा चले गए, मीडिया से बहुत ज्यादा बातचीत नहीं की। आज लौट के वो लखनऊ आए हैं और विधानसभा में हमारे साथ मौजूद हैं। अवधेश जी, क्या रहा? मिल्कीपुर का नतीजा तो बिल्कुल पलट गया। ऐसा है लगातार मीडिया के हम कांटेक्ट में हैं, मीडिया हमारे कांटेक्ट में है, चाहे हम दिल्ली, चाहे रहे लखनऊ, चाहे अयोध्या, फैजाबाद, मीडिया 8 बजे मेरे पास आ जाती है। एनआई के लोग सब आ जाते हैं, हम जहां भी जाते हैं मीडिया आ जाती है। तो मीडिया से हम बने हुए हैं, मीडिया का विश्वास मेरे ऊपर है और हमारा उनके ऊपर है, क्योंकि मीडिया तो लोकतंत्र का चौखंबा दर्जा रखता है ना। तो गोदी मीडिया भी है, गोदी मीडिया भी रखता है। अरे मोदी मीडिया तो उसकी मजबूरी है ना, उसकी मजबूरी है। आप तो समझते हो भैया, बड़ा बड़ा विज्ञापन लेना रहता है, सब कुछ है, तो उसमें काहे को कोई ऐसी बात। अच्छा, जानबूझ कर अनजान क्यों हो रहे हो? ये बताइए, जो मुख्यमंत्री आज सदन में भी कह रहे थे कि हमने मिल्कीपुर जीत कर दिखा दिया। अवधेश प्रसाद जितनी लीड से लोकसभा का चुनाव जीते थे उससे ज्यादा लीड से हमारा प्रत्याशी वहां पर चुनाव जीता है। ऐसा है, ये तो उनका मन ही जानता होगा, ये तो उनका मन जानता होगा, या तो भगवान जानते होंगे या देवतुल्य जनता, देवतुल्य मतदाता मिल्कीपुर के जानते हैं कि योगी अगर पुलिस का सहारा न लेते, पीठासीन अधिकारियों द्वारा वोट न डालते, तो दुनिया की कोई ताकत उनकी जमानत न बचा पाती। मेरी चुनौती नहीं, सच बात कह रहा हूँ। और आज मैं कह रहा हूँ, फिर जाइए आप मिल्कीपुर आइए, किसी गांव में चले जाओ, किसी चौराहे पे, तो यही बात आएगी, अरे भैया वोटवा तो लूट लिया, ये सीओ ने वोट डाला, दरोगा ने डाला, पीठासीन अधिकारी ने डाला, समाजवादी के कार्यकर्ताओं को और जो उस पे रहे पोलिंग पर सबको मार के भगा दिया, घरों से पकड़ लिया और बड़ा वो किया। ये चुनाव नहीं था, ये लोकतंत्र पे डाका था और हिंदुस्तान का सबसे बड़ा डकैती का लोकतंत्र पे डकैती, सबसे बड़ी डकैती हिंदुस्तान की होगी मिल्कीपुर का चुनाव। ये लोकतंत्र पर भाजपा वाले डकैत जब कहीं घर लूटते हैं तो 2-4 घर लूटते हैं, लेकिन इसमें तो पूरे मिल्कीपुर को लूट लिया गया, 414 बूथों को लूट लिया गया। और लूटने वाले कोई प्राइवेट नहीं, पीठासीन अधिकारी, सीओ, एसओ, सरकारी कर्मचारी, जिसके लिए मैंने 4 फरवरी को और उसके 3-4 दिन पहले वर्बेटम लिखा था, ये लोग मर गए, ये लोग मर गए,
और एक जात विशेष के लोगों को पीठासीन अधिकारी बनाया था भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर से। तो अखिलेश जी ने एक लिस्ट भी जारी की थी, लोकसभा में पढ़ के सुनाई थी, आपके मिल्कीपुर के एसएचओ, आपका बीएलओ, आपके तमाम लोग। राइट हुआ। तो इसलिए पूरी तरह से लोकतंत्र पर डकैती थी। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने जो मतदान करने का अधिकार दिया है, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के उस मतदान के अधिकार पर डकैती है। मगर भाजपा वाले कह रहे हैं कि अजीत प्रसाद अपना बूथ नहीं जीत पाए। अरे ये चुनाव क्या जीतते? छोड़ो यार, क्यों बात करते हो अजीत प्रसाद? अजीत प्रसाद तो बाबा का अगर हिम्मत हो तो अजीत प्रसाद के मुकाबले लड़ लेंगे। तो ये बेईमानी करके ही जीते? अरे क्या लगता है भाई, आप देख लो सूची, इसको पढ़ लिखो। ये केवल अभी तो ये कितने 40 हैं बूथ। हिंदुस्तान में कहीं भी 89% वोट बड़ा हो तो बताओ, वो भी 40 बूथों पर। अरे और पे है भैया, 40 तो एक नमूना है। देख लो आप। देखो एक एक पढ़ो सब। पढ़ो तो ये देखिए अवधेश जी जो मुझे दिखा रहे हैं 273 मिल्कीपुर उपचुनाव 2025 में निम्न बूथों पर 80% से ज्यादा वोट पड़े हैं और इनकी जो संख्या है वो 40 है। इसमें टंडवा में 82%, नंदौली में लगभग 81%, अमावा सूफी में 88%, रामपुर गहोनिया में 83%, बहबर मऊ में 87%। ये तो बड़ी सूची है। अरे भैया पढ़ लो ना, सब पढ़ दूं? पढ़ लो। अच्छा, तिंदौली, बवा, केशवपुर, चिलबिली, गणेशपुर, रेवना, अहरनपुर, सोहन, सब जगह 80% के आसपास। नहीं, गणेशपुर में कितना है? गणेशपुर में लगभग 90%, 89% का वोट पड़ा है। रेवना में 80%, अहरन सुवंश में 75, पलिया प्रताप शाह 81, मोहनवा 81, गिरधर मऊ में 80, निमड़ी पिलाई में 80, घाटमपुर में 82, उपाध्यायपुर में 81, मिल्कीपुर में 81, कुरावन में 82, गोकुला में 80। ये 40 इनके पास सूची। और ऐसे कितने और हैं? और बहुत सब है भाई, लूट लिया गया। तो ये कोर्ट वोट भी जा रहे हैं क्या आप? हाँ, सुप्रीम कोर्ट के वकीलों ने राय दिया है इट इज वेरी बेस्ट केस फॉर प्रोसिक्यूशन, और ये तो रद्द हो ही जाएगा चुनाव। न्यायपालिका में भरोसा है और जो अधिकारी ने फर्जी वोट डाला है इनका सबूत हमारे पास है। और सबूत हम सुना दी। अच्छा, ये मिल्कीपुर का बड़ा उसके साथ वो है दुर्भाग्य, मैं कहूंगा कि आप जब चुनाव जीतते हैं तब गोरखनाथ कोर्ट चले जाते हैं आपकी विधायकी रद्द कराने के लिए। अब भाजपा वाले जीत गए हैं तो आप। ऐसा नहीं है। कोई किसी के जाने से रद्द नहीं होता। कानून रद्द करता है, न्यायालय रद्द करता है, और तथ्यों के आधार पर, सबूतों के आधार पर। सुना दो। अच्छा, वो अभी मैं सुनूंगा, अभी मैं सुना देंगे। बाबा भी वहां बोल रहे थे, लोग विधानसभा में कह रहे थे कि इतना शानदार हमने कुंभ कराया, ये समाजवादी पार्टी के लोगों की आदत बन गई है कि हर चीज का बस विरोध करना है। तीन बातें उन्होंने कही कि अखिलेश जी जाकर चुपचाप नहा के चले आए, लेकिन विरोध कर रहे हैं वो। ऐसा है, ये समाजवादी नहीं कह रही है, हमारे नेता माननीय अखिलेश नहीं कह रहे, हम नहीं कह रहे, सारा देश कह रहा है। सारा देश में एग्जाम लगा है। अयोध्या आप नहीं जा सकते हो। कल मैं आ रहा था, 4 घंटे हम खुद जाम में फंसे थे। हमने फोन किया कि हम 17 तारीख को आ रहे हैं, हमारे रिश्तेदार हैं, हमारे कुछ अधिकारी, सर ना आइए कुंभ नहाने के लिए, ना आइए, फंस जाएंगे, भगदड़ है, बहुत भगदड़ है। यहाँ तक कहा गंगा जी का पानी प्रदूषित हो गया, सर आप ना आइए, बाद में आइए। बहुत व्यवस्था है। इन्होंने तो कलंकित किया है, इन्होंने महाकुंभ को कलंकित किया है भाई। महाकुंभ आज से नहीं है, हजारों साल से है। लेकिन वो आप वाली सरकार के 2013 के कुंभ की चिट्ठी लेके आए थे। आज बाबा जब सदन में बोल रहे थे, 13 को कंपेयर कर रहे थे और कह रहे थे कि हमने जितनी दिव्यता 12, 13, 14, 15, 16 4 बार हमारे मुख्यमंत्री थे, है ना। 3 बार माननीय नेताजी, 1 बार अखिलेश जी। एक भी बाबा सबूत नहीं दे पाएंगे कि कहीं कोई चिड़िया दबी हुई, चिड़िया ही नहीं दबी, एक नहीं दे सकते। और इतना शानदार इंतजाम हुआ माननीय अखिलेश जी के उसमें कि देश दुनिया के लोगों ने सराहा है। आज
देश दुनिया के लोग इनकी अव्यवस्था पर थू कर रहे हैं। वो तो कह रहे हैं अगर भगवान के दर्शन करने जाने में थोड़ी सी दिक्कत हो रही है तो इसमें श्रद्धालुओं को से ज्यादा तो सपाइयों को दिक्कत है। बात कर रहा हूँ, बाबा जी का कुछ मस्तिष्क काम नहीं कर रहा है। अच्छा, बाबा जी ये जो दुर्घटना हुई है ना, चारों तरफ तो बौछार है। अरे दिल्ली में न जाने कितने लोग मर गए यार। हाँ, रेलवे स्टेशन पे जो हो गया, न जाने कितने लोग फंसे हुए हैं सड़कों किनारे, 10 दिन 15 दिन से सड़कों पड़े हुए हैं। चारों तरफ इनकी व्यवस्था पर बौछार लग रही है, इनके भ्रष्टाचार की चर्चा। अरे भैया, इतना पैसा कहाँ किए? अगर खर्च किए होते तो भैया बदइंतजामी न होती। गोदी मीडिया को दे दिया ना उसको दिखाने के लिए, पब्लिसिटी बनाने तो के लिए। ये चर्चा है, इस चर्चा में योगी बाबा डिस्टर्ब है मेंटली, इसलिए इसमें क्या बोल रहे क्या कह दे भगवान जाने। और वो तो कल कह रहे थे उर्दू और अंग्रेजी भाषा को लेकर के कि ये सपा के लोग अपने बच्चों को अंग्रेजी मीडियम में पढ़ाते हैं और दूसरे के बच्चों को मदरसों में पढ़ाते हैं, कठमुल्ला बनाना चाहते हैं। जब इनके कोई बच्चे नहीं भाई तो बच्चे के बारे में इनको कहाँ से याद आ गया यार। ये तो कमाल के मुख्यमंत्री है, ये तो कमाल के हैं। जब इनके कोई बाले बच्चा नहीं बा भैया तो बच्चे को बात कहाँ से कहने लगे है? तो क्यों बोल रहे हैं ऐसा? मुसलमानों से इतनी नफरत क्यों करते हैं योगी जी? अब उसी पे अपना वोट मानते हैं कि मुसलमान गाली देंगे तो हमें वोट मिलेगा, और क्या है। तो जनता के बीच में क्या मैसेज जाता है? आप तो नेता आदमी है, आपको सुनो यार, देखो ऐसा है, ये देश सबका है, ये देश सभी धर्मों का है, न हमारा है न आपका है, ये देश सबका है। और ये बात ना समझी गई तो नुकसान सबका है। 27 के चुनाव में कैसे समझाएंगे जनता को? 27 की चुनाव में तो बाबा जी की जो कर रहे हैं अपने आप जनता समझे बाय, इंतजारी कर दे बाय 27 का बाबा। इससे क्या हो जाएगा? बदल जाएगी सरकार। अरे यार 50 सीट अगर पा जाएंगे तो हम नाम बदल देंगे। अरे बाबा की इतनी डिमांड है, केरल से लेकर के गुजरात तक वो कैंपेन करने जा रहे हैं। दिल्ली में जहां जहां वो गए सब जगह चुनाव जीत गई। बाबा ऐसा है, बाबा की सभा लगा दो देश प्रसाद की भी पूरे प्रदेश में, और देख लीजिए बाबा की भीड़ तो ढोई हुई सरकारी नकली होगी, और देश प्रसाद की भीड़ जनता की स्वयं की लगाव की आस्था की। चलिए, अवधेश जी हमारे साथ थे, बहुत सारे मुद्दों पर खुलकर वो बातचीत कर रहे थे। वो कह रहे थे कि वो कुंभ नहाने जाना चाहते थे, लेकिन अवस्थाएं इतनी थी कि वहां पर जो इनके रिश्तेदार थे उन्होंने मना कर दिया कि अभी मत आइए, थोड़ा मामला क्लियर हो जाए, भीड़ थोड़ी कम हो जाए, उसके बाद आइएगा। लेकिन अवधेश जी आज मुख्यमंत्री पर फायर थे। आज की चर्चा में बस इतना ही, लेकिन जाते जाते आपको बता दूं कि मिल्कीपुर का बाईपोल एक बार फिर से कोर्ट कचहरी के चक्कर में फंस सकता है, क्योंकि अवधेश जी सुप्रीम कोर्ट ये याचिका लगाने जा रहे हैं। ये 40 बूथों की एक लिस्ट लाए हैं जिसमें 80% से ज्यादा पोलिंग हुई है, और वो कहते हैं कि ये पॉसिबल नहीं है, इसलिए हम सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं। और वहां के जो न्यायालय जहाँ हाँ न्यायालय, हाई कोर्ट, अभी तो हाई कोर्ट जाएंगे, हाई कोर्ट जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट के वकीलों ने राय दिया। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट के वकीलों ने राय दी है कि आप हाई कोर्ट में याचिका लगाइए और इस चुनाव को निरस्त कराइए, और प्रोसिक्यूशन हो जाएगा। देखते हैं फिर क्या होगा, इंतजार करते हैं। अवधेश जी से हम लोग फिर मिलेंगे। आपको हमारी चर्चा कैसी लगी हमें जरूर बताइएगा, आप कमेंट भी कीजिए।